तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड देखिए कैसे राज्य बदलते ही सामने आने लगता है, उसकी बानगी देखने को मिली है। हालांकि हमारे साथ यहाँ पर सचिन सावंत जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो यहाँ बैठे हैं, इस चीज को सिरे से नकार रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। लेकिन सचिन साहब, ऐसा पहले भी हुआ है कि यहाँ पर बैठे आपके पार्टी के कितने ही प्रवक्ताओं ने कहा कि अगर ऐसा हो गया, अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया तो हम यहाँ से रिजाइन कर लेंगे। लेकिन अभी भी आते हैं, वो डिबेट करते हैं। सर देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा आप कह रहे हैं तो मैं समझता हूं सरासर गलत है। कि जब यूपीए 1 थी तभी भारी समर्थन समाजवादी पार्टी ने यूपीए 1 को दिया था। लेकिन जहां तक बात है, ये जो वहां की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को अगर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मुकाबला करना है तो ये सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हम एक साथ आए थे, ये मूल उद्देश्य था। और जहां तक मुंबई में बात है, मुंबई में भी वही उद्देश्य है और यही शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के चेहरे साथ हैं, दोनों केंद्रीय राजनीति में हो या राज्य की राजनीति में एक साथ हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ में समर्थन है और ऐसी दोनों शक्तियों से हम विरोध करते रहेंगे। और ये जो खबरें आ रही हैं बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है, इसकी चर्चा की जा रही है। मुझे याद है राजीव जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, डिबेट में बैठे थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। क्या सचिन साहब आज ये आप दावा कह सकते हैं, एकदम ताल ठोक के कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में शिवसेना के साथ आपका किसी तरह का कोई समर्थन नहीं होने वाला है? एकदम निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये जो खबरें हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये जो बाबूराव माने जी कह रहे हैं कि कहां से कुछ रिश्ता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसका वजन कम है ज्यादा है, तो लेकिन ये पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश है और जनादेश का पालन हम करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, हम किसी तरह से कोई समर्थन नहीं देंगे, मतलब एकदम पक्की बात कह रहे हैं आप? जब ये मैं ये नेशनल चैनल पे कह रहा हूं और ये पूरा जो शो आपने ऑर्गेनाइज किया है पूरी तरह से अटकलों के पर आधारित है, तो मैं ये समझता हूं कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये पूरी तरह से हम खारिज करते हैं। आपको पता है मैं बार बार रिटरेट क्यों कर रही हूं, मैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूं? क्योंकि ये पहले हो चुका है, हम भुगत भोगी हैं सर। इसी दावे के साथ, हालांकि आप बहुत कह सकते हैं सेटल्ड वे में बोल रहे हैं, लेकिन इसी दावे के साथ राजीव त्यागी साहब थे, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप ही के पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इसीलिए मुझे बार बार पूछना पड़ा है। हाँ घनश्याम तिवारी जी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ आए या ना आए, आपको फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सी बात है, जब आप गठबंधन की बात करती हैं, दो बातें कहना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ कर दें, वो किसी भी गठबंधन के लिए तैयार है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रॉमिस किया है। जो काम वो लोग कई सालों में महाराष्ट्र में नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 दिन में यहां कर देंगे। मऊ में गुंडागर्दी के खिलाफ इन्होंने मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट हटा दिया है। जो पार्टी कह रही है कि उनका बसपा से कोई साठगांठ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्वार्थ, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्वार्थवादी बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पे उठाए गए हैं, मुझे भी वक्त दीजिए रूबिका जी। कोई भी असर जब भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं देती है तो उसका क्या मतलब है? कहां जा रहे हैं ये लोग गठबंधन किस तरीके से करते हैं? घनश्याम तिवारी जी, यहाँ पर एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा आपको जवाब देना है। आप इतने एक्सक्यूजेस और लॉजिक मुझे क्यों दे रहे हैं? वो गुड गवर्नेंस पे लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता है और महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर पात्रा? उसका कोई हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। प्लीज घनश्याम जी सुन लीजिए। देखिए घनश्याम जी जो लिख के लाए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। जब खुद अखिलेश जी ने कहा है कि मजबूरी में राहुल जी को सर पे बिठाना पड़ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जब खुद शीला दीक्षित जी जो कि यूपी की सीएम कैंडिडेट थी, वो कह रही है अभी तक राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं और उनको लेके आपने यूपी में थोप दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। मगर घनश्याम जी आपका कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सपा की सरकार नहीं बन रही है, कितना भी कुछ भी हो सकता है, मगर सपा
की चलिए, सरकार तो आपको बन माना नहीं कुछ रही भी हो है। सकता अब है। आते हैं महाराष्ट्र की चलिए, ओर। देखिए चलिए, रूबिका जी, इतना तो आपने माना कि मैं बीच में आप नहीं बोल सत्ता रहा के लिए था, कुछ भी करने के लिए तैयार घनश्याम हैं। जी, देखिए, आज संबित जी मान रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर घनश्याम जी, कि मैं वो बीच सत्ता में के लिए नहीं बोल कुछ भी रहा करने के लिए था। तैयार आप हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस प्रकार से मत चिल्ला चोट करने से लोग पसंद नहीं करेंगे। बीच में रुकिए जरा, मैं एक बात बता दूं रूबिका जी, बड़ा फेमस आजकल एक कहावत चल रही है कि वैसे तो कहा जाता था कि जोड़ियां जो है स्वर्ग में बनती है, मगर कुछ जोड़ियां आजकल धरती पे मोदी जी के डर से भी बन रही है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव उससे सबसे बड़ा एक तरह से दिखाने वाला है कि जोड़ियां धरती पर कैसी बनती है। हम सब का ध्येय भारतीय जनता पार्टी की जितनी इकाइयां हैं देश में, उनका एक ही ध्येय है विकास को करके किस प्रकार देश को आगे बढ़ाए। बाकी आप खुद बताइए किस प्रकार का परसेप्शन पूरे देश में बन रहा है कि ये जो पूरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये सारे लोग चाहते हैं किसी भी कीमत पे मोदी जी को आगे नहीं बढ़ने देना है। जिस व्यक्ति को देश ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जिसके विजन के कारण 12 राज्यों में हमारी सरकार है। केंद्र सरकार में आपका साथी है शिवसेना, राज्य सरकार में आपकी साथी है शिवसेना, आपके साथी भी छटक रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, क्यों? बिल्कुल है। नहीं, मैं ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कह रहा हूं, मैंने तो शिवसेना के लिए कहा ही नहीं। तो शिवसेना राष्ट्र केंद्र राजनीति में और नहीं प्रदेश में भी हमारी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। तो वही नहीं, तो मैंने कहा ना, वो हमारी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, और हम शिवसेना का सम्मान करते हैं। और देखिए, अब इनके गठबंधन, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं हो रहा है, मगर कांग्रेस पे किसी प्रकार का भरोसा नहीं है। माने साहब कह रहे हैं कांग्रेस तो कोशिश कर रही है टेल एंड बनने का, दुमछल्ला जिसको हिंदी में कहते हैं, बनने की कोशिश तो कर रही है, और ये कांग्रेस तो हमेशा से ही करती रहती है। कांग्रेस अगर उनको फिलर भेज रही है, जैसा कि माने साहब खुद कह रहे हैं, मतलब कांग्रेस तो प्रयास कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अभी आपके कार्यक्रम में शिवसेना के नेता ने खुद कहा है। बाबूराव शिवसेना के नेता से पूछिए, वो तो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आ रहे हैं हमारे पास। पात्रा जी, अपनी बात में आप उलझ गए। देखिए संबित पात्रा जी अपनी बात में उलझ गए आप। कौन बोल रहा है? मैं उलझता नहीं हूं साहब, हम लोग गांठ खोलते हैं, उलझते कभी नहीं है। सचिन साहब एक सेकंड रुकिए, बाबूराव माने साहब उलझ गए। सचिन साहब एक ही सेकंड में बताना चाहूंगा। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। चिंता मत करिए, यूपी का रिजल्ट देखिएगा, कौन उलझा हुआ है और कौन सुलझा हुआ है। जिसका चरित्र देखिए, मैं कह रहा हूं संबित जी सुनिए, कुछ भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही विवादास्पद है। एक बार मोदी जी कहेंगे कि नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, और उसी का समर्थन लेंगे। सीट आया है, चरित्र हमारा विवादास्पद है, तो ये तो आप कर चुके हैं, ये तो ब्रह्मपद है। जब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब कुछ कहा है, उसका बहुत जगह पे उल्टा किया है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगी सदस्य हैं, उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश में क्या आप एक नॉवेल लिखिए घनश्याम जी, आज शाम जाके कुछ भी हो सकता है, एक नॉवेल लिखिए, रिलीज करेंगे उसको, कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ेंगे। ये कुछ भी कैसे हो सकता है? उलझ गए संबित जी। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप लोग यहाँ बैठकर कुछ भी कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है, किताब कुछ भी हो सकता है, मैं आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घनश्याम तिवारी जी आपने कहा कुछ भी हो सकता है और हो ही जाएगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, और फिर रिजल्ट भी बताते हैं। मैं आपको एक किताब दिखाना चाहता हूँ। संबित जी किताब लिखने की बात कर रहे हैं, ये देखिए किताब है, कुछ भी हो सकता है। गायत्री प्रजापति को कहा है, किताब है, कैंपेन का मेन चेहरा बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड, आप मुझे मुद्दा आगे बढ़ाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि शिवसेना माफिया राज चला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए कारण है शिवसेना। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि उद्धव ठाकरे जी की संपत्ति की चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे चुनाव खत्म हो गए, अभी ये सभी संबित जी, शमशान घाट कब्रिस्तान की बात कहां से आ गई? कौन जा रहा शमशान घाट, कौन जा रहा कब्रिस्तान? डॉक्टर खान, मैं जाती हूँ महाराष्ट्र और आप खींच लाते हैं मुझे यूपी। रुक जाइए एक सेकंड, मैं अभी महाराष्ट्र में रहना चाहती हूँ। एक सेकंड मत करिए, हाथ ही जाते हुए दिख रहा है। एक सेकंड, मैं यूपी तभी वो तो दूसरी लड़ाई है। मैं यूपी कैसे आऊंगी? मुझे, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड, वो रूट मुझे पता है कैसे आना है। घनश्याम तिवारी जी के थ्रू आती हूँ मैं। घनश्याम तिवारी उठ नहीं रहा है, असली सचिन लड़ाई साहब लड़ने जो चले। है, एक सेकंड रुकिए, सचिन साहब ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा।
वो बिल्कुल श्योर है इस बात को लेकर। घनश्याम तिवारी जी एकदम कायदे से सुनिएगा मेरी बात, वो बहुत श्योर है, वो ये कह रहे हैं ऐसा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। लेकिन जब घनश्याम तिवारी बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, यानी वो तैयार है, उनको कहीं अंदर की खबर है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। आप भी एकदम ताल ठोक के कह दीजिए ना कि अगर ऐसा हुआ, सांप्रदायिकता के नाम पर कांग्रेस अगर धोखा करती है हमारे साथ, तो हम गठबंधन तोड़ देंगे, कहिए उसी दम से, जैसा सचिन कह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आपके चैनल पर संबित पात्रा जी कह सकते हैं कि उनको अपनी पार्टी का स्टैंड पता नहीं है लेकिन बाकी पार्टियों का स्टैंड पता है, तो आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि मुझे यहाँ बैठे बैठे बीएमसी में क्या हो रहा है ये पता चलेगा? कुछ भी हो सकता है। ये लोग किस तरह के गठबंधन करते हैं? क्या किसी ने उम्मीद की थी कि पीडीपी वाला गठबंधन होगा? क्या किसी ने उम्मीद की थी? एक भी अरुणाचल प्रदेश की उम्मीद की थी कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? नहीं तो आप डिफेंड क्यों? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा काम के आधार पे, इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम आगे हैं, इसको लिंक मत कीजिए। घनश्याम तिवारी एकदम क्लियर कीजिए, एकदम क्लियर कीजिए। यहाँ से मेरा एक सीधा सा सवाल है, उसको बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब दीजिएगा। अगर इस तरीके का कोई भी गठबंधन बनता है, वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, कांग्रेस का शिवसेना के साथ, तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश में धोखे के नाम पर वो गठबंधन तोड़ देंगे? एकदम एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश से एक लाइन में बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से इसका कोई सरोकार नहीं है। क्यों नहीं है सरोकार? के म्युनिसिपल के चुनाव में आप बोलिए कि कल एक ट्विटर पोल कराइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन करा ले। ऐसा इस तरीके से राजनीति नहीं होती। राजनीति काम के आधार पे होती है, नेतृत्व के आधार पे होती है। हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, हमारा गठबंधन दो युवाओं का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के लिए उनकी बुलंद सोच का गठबंधन है, जो हम काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसका गठबंधन है। बीएमसी में क्या होता है, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी क्या खेल खेलती है, अन्य राज्यों में इन्होंने क्या खेल खेला, ये सबके सामने है और अभी ये अनरेवल करेगा। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, कि एक अन्य चैनल पे एक सेकंड सुनिए, कैसे सरोकार नहीं है यूपी का इस गठबंधन से? नहीं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, कैसे सरोकार नहीं? मुझे गणित समझाइए। नहीं सर, एक सेकंड, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये गणित समझाइए कि कैसे सरोकार नहीं है इन दोनों पार्टियों का साथ में आना। यूपी की सांप्रदायिकता या कहीं और की सांप्रदायिकता कैसे अलग हो सकती है? ये वही शिवसेना है जो ये कहती है कि वोट बैंक की राजनीति तभी खत्म होगी जब मुसलमानों से मतदान का अधिकार छिनेगा। जो करे परिवार नियोजन, उसी को मतदान का अधिकार मिले। मुस्लिम महिलाएं कट्टर रूढ़िवादी परंपरा के बंधनों में कुचली जा रही है। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुगलों का राज भी नहीं लाने दिया जाएगा। ये वो पार्टी है जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें कहती है। आपकी साथी पार्टी अगर इससे मिल जाती है तो आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अलग मामला है और मुंबई में अलग मामला है? देखिए, मैं तो ये स्पष्ट कह रहा हूं कि ये आज के समय में गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का है। जो ये सब खिचड़ी पक रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के वोटर का कोई सरोकार नहीं। उत्तर प्रदेश का वोटर विकास चाहता है, वो हिंदू मुस्लिम बिजली नहीं चाहता, वो बिजली चाहता है, वो शिक्षा चाहता है, पोषण चाहता है और एक अच्छा नेतृत्व चाहता है। मुझमें हिम्मत है ये कहने की कि दुनिया का कोई भी गठबंधन उत्तर प्रदेश के विकास के एजेंडे को हटा नहीं सकता, हमारे नेतृत्व को डिगा नहीं सकता। ये गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में को आगे लेके जाएगा। किसी अन्य गठबंधन का ये गलत पॉलिटिक्स है। डॉक्टर अहमद खान, क्यों ना मैं ऐसे धोखा कहूं? क्या उत्तर प्रदेश के विकास की बात करना गलत पॉलिटिक्स है और कसाब की बात करना अच्छी पॉलिटिक्स है? बताइए, इस देश में 8,000 लोग आज सुबह से गायत्री प्रजापति डेवलपमेंट का पर्यायवाची शब्द है। और अमित शाह साहब जो है तरह तरह के जुमले रच रहे हैं। सर मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या ये सही है कि पार्टी? आप ये बता दीजिए, डेवलपमेंट का दूसरा नाम गायत्री प्रजापति है क्या? एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, आपने भी बहुत उम्मीदवारों को, केशव प्रसाद मौर्य है, डेवलपमेंट का नाम दूसरा केशव प्रसाद मौर्य है। आपराधिक मुद्दे चल रहे हैं, तो इसमें आप में से किसी की भी शर्ट क्लीन नहीं है। बहरहाल ये मुद्दा मैं और आगे ले जाती। बाबूराव माने साहब 10 सेकंड, फिर उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। आती हूँ सर। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड। बाबूराव माने साहब जल्दी से। देखिए मुझे बोलना है। हाँ जल्दी से बोलिए। देखिए अभी आपने कहा शिवसेना मुसलमानों के विरोध में है। यह बिल्कुल गलत है। आपका बयान आप पीछे लेना जरूरी है। देखिए मुंबई में मुसलमानों सामना में लेख लिखे, क्या बात कर रहे हैं बाबूराव माने साहब? वो लेख मिटा दीजिए,
वो एडिशन हटा दीजिए। सुनिए, आप पढ़ते नहीं है, आप पढ़ते नहीं। सर, देखिए आपने जो बयान किया है बिल्कुल गलत है। वो बयान आप बिल्कुल पहला, अरे रोज पढ़ता हूँ मैं, मुझे आप क्या सिखा रही हो? तो फिर ये सामना के लिए सामना रोज पढ़ता है। शिवसेना बिल्कुल मुसलमानों के, बिल्कुल सुनिए जरा, आप सुनिए, शिवसेना पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जरा भी नहीं है। मुंबई का जरा सुनिए, आप सुनते नहीं, आप कहीं चला रही हो? कैसे सुनिए? आप ये कह रहे हैं कि सामना में ये लेख नहीं है। देखिए सुनिए जरा, बहरामपाड़ा की सीट शिवसेना पार्टी जीती है, जहां मुसलमानों ने शिवसेना पार्टी को वोट देकर भारी पैमानों से शिवसेना पार्टी को जिताया। सर मुबारकबाद इस जीत के लिए आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद बाबू रहमानी साहब इस जीत के लिए। लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते कि सामना में ये बातें नहीं लिखी है। आपके पास तो फोन होगा, उस पर इंटरनेट कनेक्शन होगा। हाँ, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। आप सिर्फ ये लिख लीजिए, वोट बैंक की राजनीति तभी खत्म होगी जब मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीनेंगे, सामना आ जाएगा। देखिए नेशनल चैनल के ऊपर आप देखिए। सर आपको पूरा मौका है, हम बहुत रिसर्च के साथ एक एक चीजें यहाँ पर रखते हैं। हमें पता है हमारी जिम्मेदारी, हमें पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब आप एक और बयान सुन लीजिए जो संजय निरुपम की तरफ से आ रहा है। सचिन सावंत जो है इस बयान को सुनकर शायद खुश हो जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निरुपम। महापौर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ नहीं जा रही, साथ देने नहीं जा रही है। कुल मिलाकर मुद्दा यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर जैसा घनश्याम तिवारी अभी सुबह इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि घंटे भर से वो एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो नजर हम बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।